नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में बनी होती हैं, हालांकि वो काफ़ी ट्रेंडिंग होती है, एक हॉट टॉपिक की तरह डिस्कस की जा रही होती है, मसालेदार न्यूज़ की तरह उसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि उसमें काम की चीज़ क्या है, उसके अंदर नॉलेज वाली क्या चीज़ है जो हमें सबको पता होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और अवेयरनेस के लिहाज से भी अगर देखें तो आपको इशू की अवेयरनेस होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उर्फी जावेद की, जो कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने देखा होगा उर्फी जावेद कौन है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको ऑलरेडी बता देता हूं दोस्तों। कुछ लोगों ने देखा होगा हाल ही में, अगर आपने थंबनेल देखी होगी तो इस पर जो फोटो लगी है, उर्फी जावेद एक एक्ट्रेस हैं और ये मशहूर हैं, आजकल न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसके अंदर बॉडी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। और आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में अभी इस बात को इतनी अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है और कई बार सेफ्टी इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं और मॉरलिटी के भी इश्यूज खड़े होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा इस प्रकार के उनके इंसिडेंट्स देखने को मिले, अलग अलग तरह की बॉडी एक्सपोजिंग ड्रेसेस उनकी जब देखने को मिली, तो उसके उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी बीजेपी की ही एक महिला लीडर ने। उन्होंने अथॉरिटीज से डिमांड की है, सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से, कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये पब्लिक स्पेसेस में जाकर अपनी बॉडी को अलग अलग ड्रेसेस के माध्यम से एक्सपोज करती हैं। और इसके ऊपर इनकी कंप्लेंट का भी विरोध करते हुए एनसीपी महिला लीडर जो हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा कि आप किसी महिला को टारगेट कर रहे हैं, अगर कोई कैसे भी कपड़े पहनता है तो वो उनकी मर्जी है, उनको पहनने दिए जाए। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, और इस रेफरेंस में और भी अलग अलग कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उर्फी जावेद जिस प्रकार के कपड़े पहनकर बॉडी एक्सपोज करती हैं वो एक ऑब्सीन एक्ट है। ऑब्सीन यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अभद्र एक्ट है, या फिर एक अश्लीलतापूर्ण काम है। आप इसको हिंदी में अगर कहें तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑब्सीन यानी कि कुछ अश्लीलतापूर्ण चीज की जा रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑब्सीनिटी की। और पब्लिक स्पेसेस में अगर कोई ऑब्सीन एक्ट करता है, यानी कि कुछ अश्लीलपूर्ण व्यवहार करता है, ये काम करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे कानून में क्या क्या प्रावधान है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को अगर गलत साबित करना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कानून आपको लाकर खड़ा करना होगा। सिर्फ आप अपने विचारों के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। और जहां तक बात कानून की है, तो कानून की जब बात होती है तो वहां पर प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रावधान होने बहुत जरूरी हैं। तो अगर उर्फी जावेद को आपको सजा दिलानी है ऑब्सीनिटी के लिए, तो सिर्फ आपके विचारों से ही उन्हें सजा नहीं मिल जाएगी। कानून के अंदर ऐसे प्रावधान होने चाहिए, और कानून के अंदर ऐसे प्रावधान है जो कि ऑब्सीनिटी की बात करता है। और इंडियन पीनल कोड सेक्शन 292 यानी कि 292, 293 और 294 ऑब्सीनिटी एक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए। और यहां पर पहले देखते हैं सेक्शन 292 किस चीज की बात करता है। सेक्शन 292 डिफाइन करता है ऑब्सीनिटी को, कोई भी चीज ऑब्सीन कैसे हो सकती है। आप देखेंगे तो ये कहता है कि कोई भी काम जो है उसे ऑब्सीन समझा जाएगा, किसी भी काम को ऑब्सीन समझा जाएगा सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पीनल कोड के मुताबिक। किसी भी चीज को हम ऑब्सीन तब समझेंगे जब अगर वो चीज लेशिवियस या फिर प्रूरियंट लेशिवियस या फिर प्रूरियंट इंटरेस्ट को भड़काती है, उनको अफेक्ट करती है। इसका मतलब है कोई भी काम तब हम उसको अश्लील कहेंगे जब वो किसी भी व्यक्ति को, अगर बोलें तो उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, अगर सेक्सुअल एक्ट जो है उन पर आधारित होती है और उस व्यक्ति को करप्ट करती है। करप्ट यानी कि उस व्यक्ति के दिमाग में इमोरल विचारों को लेकर आती है, व्यक्ति को इमोरल बनाती है, या व्यक्ति के विचार जो हैं अफेक्ट होते हैं इमोरल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर करप्ट का मतलब है कि व्यक्ति के विचारों का करप्शन, यानी कि उसका इमोरल होना, उसके दिमाग में गलत विचार आना। या फिर आप देखें कई बार हमें देखने को मिला है कि जो पोर्नोग्राफी होती है और इस तरह की जो सामग्री होती है, कई बार ये भी भड़काती है उन लोगों के लिए जो इस तरह के सेक्सुअल वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है
यहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे ऑब्ससीनिटी को रिलेट किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग जो है गड़बड़ होता है, यानी कि करप्ट होता है, इमोरल तरीके से काम करने लगता है, अनैतिक तरीके से चलने लगता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति को अनैतिक तरीके से चलने पर मजबूर करे, उसके दिमाग में विचार आए, तो वो एक्ट एक ऑब्सीन एक्ट माना जाएगा। और सेक्शन 293 जो ऑब्सीनिटी से रिलेटेड है, वो बात करता है कि अगर 20 साल से कम उम्र के बच्चों को आप इस तरह की ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्सीन सामग्री अगर आप उनको परोसते हैं, देते हैं, तो वो एक ऑफेंस है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें पहली बार में 3 साल की सजा और बाद में 7 साल की सजा और जुर्माना भी आप देख सकते हैं। पहली बार में 2000 और दूसरी बार अगर आपने इस कानून को तोड़ा तो 5000 का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो प्रोविजन है सेक्शन 294, ये बात करता है ऑब्सीनिटी इन पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेसेस में ये बात करता है कि अगर कोई गाना या फिर उसके अलावा कोई एक्ट अगर ऑब्सीन तरीके से पब्लिक स्पेसेस में किया जाता है, तो उसमें यहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 मंथ की जेल हो सकती है। तो अगर आप देखें कोई एक्टर अगर इस प्रकार का काम करता है तो उसको मैक्सिमम 3 सजा की जेल हो सकती है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा ये तो रही बात हमारी कि भाई किस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि अगर आप बात करें पब्लिक स्पेसिस में ऑब्ससीनिटी की, उसके अलावा पैम्फलेट्स के थ्रू अगर आप पैम्फलेट्स बांटेंगे 20 साल से कम उम्र के लोगों को, तो उसके ऊपर, लेकिन अब जमाना है इंटरनेट का, और मैक्सिमम जो इस प्रकार की सामग्री होती है, इस प्रकार का जो मटेरियल होता है, वो आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट पे, और इंटरनेट के थ्रू बहुत लार्ज स्केल एक्सेस आज के समय पर माइनर्स के हाथ में भी चला गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बन जाता है। इंटरनेट पर ऑब्ससीनिटी को लेकर क्या कानून है? इंटरनेट के जो आईटी एक्ट है 2000 सन 2000 का आईटी एक्ट, इसका जो सेक्शन 67 है, ये भी इसको एक तरह से क्रिमिनलाइज करता है और एक ऑफेंस बनाता है। और इसके अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का मटेरियल डालता है, ऑब्ससीनिटी अगर इंटरनेट पे करता है, तो वहां पर आपको उसके खिलाफ देखने को मिलेगा कि पनिशमेंट उसको मिल सकती है आईटी एक्ट सन 2000 के अंदर। अब जुडिशरी का इस पर क्या टेक है? दोस्तों, हमने देखा कि 292 जो बात करता है डेफिनेशन की, ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई ऐसी एक्ट या ऐसी सामग्री जो व्यक्ति के माइंड को करप्ट करे, यानी कि उसके माइंड को अनैतिक बनाए। अब यहाँ पर एक कैच है कि पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि करप्ट जो व्यक्ति हो रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा ओवरऑल जो डेफिनेशन है वो काफी वेग है और पूरी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि भाई किस चीज को आप ऑब्सीन समझेंगे। मतलब अगर आप बॉडी अपनी एक्सपोज कर रहे हैं तो कितनी बॉडी एक्सपोज करने पर उसको ऑब्सीन माना जाएगा, क्या मकसद है आपको बॉडी एक्सपोज करने का, ये भी देखना चाहिए, ये भी देखा जाएगा। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर जुडिशरी ने एक तरीका बनाया इस चीज को चेक करने का कि भाई क्योंकि क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, तो एक तरीका निकाला, एक टेस्ट निकाला जिसको कहा जाता था हिकलिंग टेस्ट। और सन 2014 तक इस टेस्ट के थ्रू ही ये टेस्ट किया जाता था कि क्या भाई कोई जो एक्ट किया गया है ये वाकई में ऑब्सीन है या फिर नहीं है। अब ये टेस्ट क्या कहता है? जो ये टेस्ट है ये एक केस है 1868 का, इंग्लिश लॉ पर आधारित, यानी कि विदेश का एक केस है, इंग्लैंड का एक केस है, रेगिना वर्सेस हिकलिन 1868 का ये केस है, 1868 का ये केस है। और ये बात करता है कि किसी भी काम को, किसी भी एक्ट को ऑब्सीन तब समझा जाएगा, फिर से वही बात, जो किसी व्यक्ति के दिमाग को करप्ट करे, किसी व्यक्ति को करप्ट करे। तो यहां पर फिर से वही वेग डेफिनेशन है, यानी कि हिकलिंग टेस्ट जो है वो भी एक वेग डेफिनेशन पे आधारित है कि कोई व्यक्ति का माइंड करप्ट हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति का माइंड जो है अफेक्ट हो रहा है इमोरली, तो हम उसको ऑब्सीन एक्ट कहेंगे। लेकिन आप देखिए इस चीज की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग है। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीजों पर बहुत सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव हो, बहुत छोटे से एक्सपोजर पर, बहुत छोटी छोटी चीजों पर ही वो अफेक्ट होने, वो ऑफेंड हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोई खास प्रकार का जो ग्रुप है वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो सकता है। तो यहां पर फिर से डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि भाई माइंड जो करप्ट होगा व्यक्ति का, वो डिपेंड करता है व्यक्ति पर। तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि भाई अगर आप किसी एक्ट से ऑफेंड हो गए तो वाकई में वो एक्ट ऑब्सीन था या नहीं था। ठीक है, वो आपकी सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए सन 2014 में
इसीलिए 2014 में कोर्ट ने इस टेस्ट को बंद कर दिया और ऑब्ससीनिटी को जज करने के लिए हिकलिंग टेस्ट का इस्तेमाल अब कोर्ट नहीं करता है। तो फिर अब कोर्ट क्या करता है, किस तरीके से कोर्ट ऑब्ससीनिटी को जज करता है? तो कोर्ट जो अब ऑब्ससीनिटी को जज करता है उसके लिए कोर्ट कहता है कि भाई जो ऑब्ससीनिटी का जो केस है उसको जज करने के लिए आपको जो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज चल रही हैं, कंटेम्प्रेरी मोड्स जो चल रहे हैं, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो मॉडर्न इस समय चल रहा है उसके आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए आपको जज करना होगा। कंटेम्प्रेरी जो वैल्यूज चल रही हैं उसके आधार पर, नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके आधार पर, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वाकई में कोई एक्ट ऑब्सीन है या नहीं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, सेंसिटिव पर्सनों पे भी वेरी करता है। तो आपको वैल्यूज, कंटेम्प्रेरी वैल्यूज प्लस नेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर देखना होगा, ना कि किसी खास एक ग्रुप या फिर लोगों के समूह के स्टैंडर्ड्स के आधार पर आपको जज करना होगा, क्योंकि उस ग्रुप के आधार के हिसाब से छोटा सा एक्ट भी ऑब्सीन हो सकता है और शायद वो वाकई में ऑब्सीन ना हो। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, कोर्ट ने कहा कि आपको ये भी देखना होगा कि पर्पस क्या है। अगर मान लीजिए कोई पिक्चर है, किसी पिक्चर को ऑब्सीन बताया जा रहा है, तो आपको ये भी देखना होगा, पूरे मुद्दे को कंप्लीट पिक्चर में देखना होगा और ये देखना होगा कि उस पिक्चर का अगर कोई फोटो ऑब्सीन बताई जा रही है तो उस फोटो का मकसद क्या है, उस फोटो का मकसद क्या है। मान लीजिए कोई ऐसी फोटो है जिसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, यानी कि अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान करते हुए फोटो खिंचवाए और वो फोटो पब्लिश हो, क्योंकि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो क्या आप उसको भी एक ऑब्सीन एक्ट में डालेंगे? तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये भी देखना होगा कि उस पिक्चर का मकसद क्या है। ठीक है, और ऐसे कई केसेस आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे, जैसे मिलिंद सोमन से जुड़ा हुआ केस था, रणवीर सिंह की जो फोटो थी उनसे जुड़ा हुआ भी केस था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें पता होने चाहिए कि भाई ये समाज में किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, सोसाइटी में ये चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल होती हैं, लोगों को अफेक्ट करती हैं, लोगों को हर्ट भी करती हैं और एक डिबेट का मुद्दा बनती हैं। तो हमारी अवेयरनेस इस पे ज़रूरी है और कोर्ट का स्टैंड मैंने आपको बता दिया है। आप इस जजमेंट को कहीं पे कोर्ट कर सकते हैं, कल को अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आप इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं, प्लस कहीं पे डिबेट को कंक्लूड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, PDF के लिए जुड़ सकते हैं और साथ ही में मेल भी कर सकते हैं। तो पढ़ते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।